तो ये हमारा है अगला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो किस तरह से इसको बनाया जाता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों तरह से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो जुड़े रहें वीडियो के लास्ट तक। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं छात्रों को बताता हूं कि इसमें 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है वो है वाक्य की पहचान, क्योंकि जब तक वाक्य आप सही से पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक आपको बड़ी समस्या होगी वाक्य को ट्रांसलेट करने में। तो पहली जो मुख्य हेडिंग है वो है वाक्य की पहचान। तो वाक्य की पहचान क्या है, तो जल्दी से लिख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए। जैसा कि पास्ट है तो था आएगा, परफेक्ट है तो चुका आ सकता है, कंटिन्यूअस है तो रहा आएगा। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि पास्ट, इसी से पता चल जाता है कि इसमें जो हमारी पहचान बनेगी वो क्या आएगी लास्ट में। तो कंटिन्यूअस आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि इसमें रहा आना ही आना है, ठीक है। और परफेक्ट हो सकता है, कई बार चुका दे देता है और कई बार टाइम दे देता है, ठीक है। तो इसमें टाइम को मेंशन किया गया है। और पास्ट है तो था जो शब्द है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसके वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा था, कॉमा रही थी, रहा था रही थी, या फिर यहां से ले लेते हैं रहे थे। इसके अलावा क्या आना चाहिए, प्लस समय। यदि वाक्य में समय नहीं दिया गया होता है तो हम वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का समझेंगे, और अगर वाक्य में समय आ जाता है तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस ना मान के उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मानेंगे, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। दिया होता है, अच्छा। तो ये तो रही हमारे वाक्य की पहचान। जैसा कि हम एक उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे अनिल 3 जनवरी से इस विद्यालय में पढ़ रहा था, ठीक है। ये सेंटेंस दिया गया है कि अनिल 3 जनवरी से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। तो जैसा कि हमने इसमें मेंशन किया है कि रहा था, रही थी, रहे थे, वो सब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद हमने बताया था कि समय भी इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये समय भी दिखाई दे रहा है। 3 जनवरी से कोई व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, पढ़ रहा है स्कूल में, और 3 जनवरी से पढ़ रहा है। तो समय के साथ उसमें रहा था, रही थी, ये शब्द आ रहे हैं, तो हमारा निश्चित ही वो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गई, पहचान तो क्लियर हो गई वाक्य की कि किस वाक्य का है ये सेंटेंस। उसके बाद आइए देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो है वाक्य की सहायक क्रिया, ठीक है। क्या होती है, सहायक क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वाक्य के लिए। क्यों, क्योंकि हर वाक्य की अपनी एक सहायक क्रिया होती है, उसी के थ्रू वो वाक्य बनता है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी वाक्य की सहायक क्रिया करके किसी भी वाक्य में लगा दें। तो इस वाक्य की सहायक क्रिया जो होगी वो हमारी क्या होगी, इसी से निकल के आ जाती है। देखिए सहायक क्रिया भी, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या रही होगी, उसके आगे कुछ और जोड़ने से पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया रही थी हमारी हैड, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया हो जाएगी हमारी हैड बीन। क्या हो जाएगी, हैड बीन। मात्र एक सहायक क्रिया है इसमें, हैड बीन, ठीक है। तो प्लूरल और सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ अलग अलग एक वचन और बहुवचन के लिए अलग अलग कोई सहायक क्रिया नहीं दी गई है। एक ही सहायक क्रिया हमें दोनों कर्ताओं के साथ, एक वचन बहुवचन कर्ताओं के साथ हमें लगानी है। तो ये थोड़ा सा इजी बात हो गई हमारे लिए कि हमें अलग अलग नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। ये वाली क्लियर हो गई सब बच्चों को। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी तीसरी जो हेडिंग, मुख्य हेडिंग है, वो है हमारी मुख्य क्रिया में क्या लगाएं हम, है ना। मुख्य
मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में हम क्या लगाएंगे, कैसे इसको बनाएंगे इस सेंटेंस को। जैसा कि यहाँ पे कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं हर बार बताता हूँ आप लोगों को कि जिस वाक्य में कंटिन्यूस शब्द जुड़ गया, रहा शब्द जुड़ गया, ये वाला रहा शब्द जुड़ गया, कंटिन्यूस शब्द जुड़ गया, तो पक्का डेफिनेटली उस वाक्य के अंदर आईएनजी फॉर्म लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो ये एक याद रखने वाली, हमेशा याद रखने वाली बात है कि जिन वाक्यों में अगर रहा जुड़ दिखाई दे रहा है आपको हिंदी में, तो उसमें आप मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे लगाएंगे। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्रिया में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मेन चीज इसमें एक और जो अन्य वाक्यों से अलग करती है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस से अलग करती है, क्योंकि ये पहचान तो पास्ट कंटिन्यूअस की भी है, और इस वाक्य से ये जो अलग करती है वो है इसका समय। क्या है, इसका समय, इस वाक्य में दिया गया समय। तो समय देख लेते हैं, नोट में नोट कर लेते हैं इसको। नोट में क्या है, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लिखेंगे टाइम को। तो टाइम को लिखने से पहले, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आप लोगों को सेशन लिया था, तब उस समय बताया था कि टाइम से पहले हमें कुछ शब्द, कुछ वर्ड लगाने होते हैं, जैसे कि सिंस या फॉर। क्या लगाने होते हैं, या तो सिंस और या फॉर, इनमें से कोई एक शब्द लगाना ही पड़ेगा आपको। किससे, समय लगाने से पहले। तो अब हमें ये कंफ्यूजन होती है कि सिंस कब लगाएं और फॉर कब लगाएं। तो इसके लिए भी मैंने इससे मेरी अगली वीडियो देख लेना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फॉर का, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो सिंस का प्रयोग हमें कब करना है, तो सिंस का प्रयोग करना होता है हमें निश्चित समय के लिए, निश्चित के लिए, और फॉर का प्रयोग करना होता है हमें अनिश्चित के लिए, अनिश्चित। ये टाइम अनिश्चित और निश्चित क्या होता है, आइए देख लेते हैं। ये निश्चित टाइम में कौन कौन सा टाइम आएगा, देखिए बजे आ जाए, बजे हमारा एक निश्चित टाइम होता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। ठीक है, और क्या, और इसमें घंटे आ जाए। ये घंटे जो शब्द होता है ये अनिश्चित होता है, कोई एक फिक्स टाइम नहीं है कि 3 बजे से 5 बजे तक, कौन सा 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मतलब, और यही 3 घंटे 2 घंटे किसी दूसरे टाइम पे भी हो सकते हैं। तो ये एक फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन 2 बजे हैं तो एकदम 2 बजे फिक्स टाइम होता है कि 2 बजे ही हैं, शाम के हैं, सुबह के हैं, लेकिन हैं 2 बजे फिक्स टाइम है। ठीक है, तो ये निश्चित समय है 2 बजे। लेकिन ये वाला जो 2 घंटे है, 4 घंटे है, 5 घंटे है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक का 4 घंटे बताया जा रहा है, ये कोई निश्चित नहीं है। अच्छा, उसके बाद उसके अलावा क्या हो सकता है, किसी दिन का नाम हो सकता है इसमें। क्या हो सकता है, दिन का नाम हो सकता है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर सोमवार, सोमवार। यहाँ पर क्या हो सकता है, दिन की संख्या। यहाँ अनिश्चित समय में क्या आएगा, दिन की संख्या, कितने दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, 8 दिन से। ठीक है, तो दिनों की संख्या आएगी, और ऊपर निश्चित समय, सिंस लगाने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि किसी दिन का नाम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई से भी दिनों की अगर संख्या आ रही है तब हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे 4 दिन से, 5 दिन से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा महीने का नाम आ सकता है, जैसे जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी से कहीं पर भी, या वर्ष का नाम आ सकता है 2010, 2020, 2012, 2011, कहीं से भी। ठीक है, ऐसे ही इसमें मंथ की संख्या, महीने की संख्या आ सकती है। ठीक है, महीने की संख्या, तो इस पर हमें संख्या पर ध्यान रखना है। संख्या आती है तो हमें फॉर का प्रयोग करना है, और नाम आ जाता है तो हमें सिंस का प्रयोग करना है। और यहाँ पे 3 वर्षों से, 4 वर्षों से ये सब आए तब हमें फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे और शब्द आ जाते हैं, और इस तरह से हमें सिंस और फॉर का प्रयोग करके इस समय को मेंशन कर देना है, लगा देना है। तो चलिए इसी वाक्य को हम देख लेते हैं, ये वाक्य हमारा किस तरह से बनाया जाएगा। तो इसी को हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल है। चलो, तो ये कैसे बनाया जाएगा, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए हम इस वाक्य तक पहुँचेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इस वाक्य को बनाने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, अनिल है, तो हमने यहाँ अनिल नोट कर लिया, अनिल।
अनिल के बाद सहक्रिया, किसी भी वाक्य की कर्ता के बाद सहक्रिया ही लगाते हैं। तो सहक्रिया हमारी इसकी क्या है, हैड बीन है, तो हैड बीन हमने यहाँ नोट कर लिया, हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब पर जाते हैं। मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, तो READ और ING, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है ING लगाते हैं। स्टडिंग भी लगा सकते हैं हम, अध्ययन कर रहा है वो इस स्कूल में, ठीक है। चलिए रीडिंग लगा दिया मैंने। और किस स्कूल में, इस विद्यालय में, तो इस विद्यालय में, मैं यहाँ लगाना भूल गया था, तो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, ठीक है। अब बचा हमारा क्या, 3 जनवरी से, ये बचा समय, लास्ट में क्या बचा, समय। तो समय के लिए, समय को लगाने से पहले हमें इन पर विचार कर लेना है कि सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। और इसको लगाने से पहले, सिंस फॉर को लगाने से पहले हमें तभी लगा पाएंगे उसको कि हमें पता हो कि ये 3 जनवरी जो निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। तो जैसे ही पता चल रहा है इसमें देखने से ही कि 3 जनवरी है, फिक्स है, जनवरी महीना की 3 तारीख है, तो निश्चित है, तो निश्चित समय है, तो निश्चित ही सिंस आएगी, SINCE, सिंस। अब 3 जनवरी की लगा दें, तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 जनवरी, JANUARY, 3 जनवरी, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये सेंटेंस समझ में आया होगा, पूरा स्ट्रक्चर इसका क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का। तो हम यहाँ पर एक एक करके हमने जैसे कि एफर्मेटिव यहाँ पर समझ लिया है ये वाला, और नेगेटिव किस तरह से बनेगा और इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाए जाएंगे, मैं सभी एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए इन उदाहरणों को और देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है कि कौशल 2 माह से विद्यालय नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम कौशल की स्पेलिंग लगा लेते हैं, KAUSHAL, कौशल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड, और हैड के साथ साथ नेगेटिव यदि है तो हमें नॉट यहीं पर मेंशन कर लेना है। तो कौशल हैड नॉट बीन लगा देना है। और उसके बाद जा रहा था, तो गोइंग, गो की ING, गोइंग टू विद्यालय, तो SCHOOL, स्कूल। और कब से, 2 माह से, 2 माह से नहीं जा रहा है, तो 2 माह एक निश्चित समय नहीं है, ये अनिश्चित समय है, कहीं से कहीं तक, कोई सी साल के कहीं से भी हो सकते हैं 2 माह। तो हम अनिश्चित समय के लिए जैसा कि हम फॉर का यूज़ करते हैं, तो फॉर 2 माह की स्पेलिंग अब हम लगा देंगे, तो 2 months, MONTHS, और ये फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरोगेटिव वाला कैसे बनेगा। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि क्या यदि पहले आता है तो क्या कि हम कोई भी स्पेलिंग नहीं लगाते, और शुरुआत कहाँ से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे इसको। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि यहाँ बताया गया है, तो हैड है, हैड बीन है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब हमारे 2 पार्ट में बटी हुई है, तो सब्जेक्ट को हमें बीच में ले लेना होता है। जैसे कि हम इसमें लेके दिखाते हैं, मदर हमारी माता जी क्या हैं, सब्जेक्ट, तो द मदर हम यहाँ कर लेंगे, MOTHER, मदर, तो हैड द मदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीन, सेकंड वाला पार्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे, और बीन हम यहाँ पे कर लेंगे। और पढ़ रही हैं, तो रीडिंग, READING, रीडिंग। क्या पढ़ रही हैं, द रामायण, और कब से पढ़ रही हैं, अब आ गया समय। तो समय क्या है ये हमें पता कर लेना है पहले ही कि निश्चित है, फिक्स समय है कि अनफिक्स्ड टाइम है। तो ये एक फिक्स समय है, सुबह हमारी फिक्स टाइम होता है, मॉर्निंग। तो सिंस, SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, और इंटेरोगेटिव मार्क लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर ये इंटेरो फर्स्ट टाइप का है और ये वाला इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का है, ठीक है। तो सेकंड टाइप का किस तरह से बनाएंगे, बीच में यदि कब, कहाँ, क्यों, कैसे आते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे ये वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसी की स्पेलिंग लगानी होती है, तो WHERE, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वाला पार्ट, तो हैड, HAD, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट तुम है, YOU। उसके बाद सेकंड टाइप यानी सेकंड पार्ट, हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, तो हैड बीन है इसमें, तो हैड हमारा फर्स्ट वाला ये लग गया, सेकंड वाला बीन यहाँ पे आ जाएगा, बीन। और उसके बाद सो रहे, तो स्लीपिंग,
SLEEP और ING जोड़ देते हैं इसमें, स्लीपिंग। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब बचा हमारा टाइम। सेंटेंस के अंदर क्या बचा? टाइम बचा। और टाइम को कहाँ मेंशन करेंगे? सिंस या फॉर के बाद। तो सिंस फॉर में देखने से पहले हमें टाइम पता कर लेना है कि ये हमारा फिक्स टाइम है, यानी निश्चित है कि अनिश्चित है। तो 6 घंटे। अब हमें ये नहीं पता कि 6 घंटे कहाँ से कहाँ तक हैं, 12 से 6 बजे तक के हैं या 6 से 12 तक के हैं। ठीक है, तो इनको फिक्स करने से पहले हमें ये अनिश्चित समय हो गया हमारा, ये कन्फर्म हो गया। इसके लिए हमें क्या लगाना है? फॉर लगाना है। और फॉर के बाद 6 घंटे के लगा देंगे हम 6 आवर, HOURS, और यहाँ इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों सेंटेंस कंप्लीट हो गए हमारे। अब आइए चलते हैं हाँ 5वें प्रकार के सेंटेंस पे। 5वें प्रकार का सेंटेंस क्या होता है? जिसमें इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटेरोगेटिव तो होता ही है, साथ में होता है नेगेटिव। तो इसको कैसे मेंशन करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? तो देखिए, जैसा कि मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूं कि वाक्य में अगर क्या पहले आता है तो उसका हमें कुछ नहीं लगाना होता है ना। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। तो मैंने यहाँ पे हेड नोट कर ली। हेड के बाद लेना होता है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें राहुल दिखाई दे रहा है, तो मैं राहुल यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ। ठीक है, राहुल। राहुल के बाद यहाँ पर यदि कोई नेगेटिव वर्ड ना होता तो मैं बीन लगा देता, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, द मदर के बाद बीन लगा देता। लेकिन इसमें नेगेटिव भी है, नॉट भी लगाएंगे, तो क्यों ना हम राहुल के बाद ही नॉट लगा दें, NOT, नॉट। नॉट के बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था? बीन। ये 2 पार्टों में बटी हुई हेल्पिंग वर्ब है। तो हैड राहुल नॉट बीन। अब मेन वर्ब मुख्य क्रिया ले लेंगे। मुख्य क्रिया क्या है हमारी? क्या कर रहा है? रह रहा है, रहना, लिविंग। तो LIVING, लिविंग। लिव माने रहना होता है, LIVE। लिविंग कहाँ रह रहा है? इस गांव में। तो इन दिस गांव, इन दिस विलेज। तो इन दिस VILLAGE, इन दिस विलेज। ठीक है, कब से रह रहा है? अब आ गया टाइम हमारा। तो टाइम 2010। तो 2010 तो एकदम फिक्स टाइम लग रहा है। 2010 तो एकदम फिक्स टाइम है, और इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस, SINCE, सिंस, और 2010 और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये 5वें प्रकार का, यानी इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव वाला पार्ट भी फिनिश हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बचा है हमारा लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस में क्या देखने को मिलेगा? लास्ट में देखने को मिलेगा कि इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, बट ये सेकंड टाइप का नेगेटिव है। कैसा है? सेकंड टाइप का नेगेटिव है। थोड़ा सा ये हाथ से मिट गया है, तो मैं इसे सही कर ले रहा हूँ। चलिए, तो इसको देख लेते हैं ये कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए, सोनू है, करता है, इसमें टाइम ये दे रखा है ना। पार्ट यानी ऑब्जेक्ट ये है हमारा, लर्न करना, याद करना, है ना। ये हमारी वर्ब है। ये इंटरोगेटिव मार्क दे दिया है, नेगेटिव वर्ड दे दिया यहाँ पे, है ना। और ये सब पहचान है। तो चलिए कैसे बनाएंगे इसको। जैसा कि हम यहाँ पे सेकंड टाइप पे हम देखते हैं एक बार, तो क्यों, कहाँ की हमने सबसे पहले लगाई थी, तो ऐसे ही हम क्यों की सबसे पहले यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम WHY। अब देखिए, इसको देख के ही हम पूरा सेंटेंस बना लेंगे। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि एक यहाँ पे सिंपल इसी का प्रतिरूप दिया गया है, बिल्कुल सेम, बस नहीं है, ये वाला वर्ड नहीं है। चलिए, तो यहाँ इसके बाद देखो हेड है, तो यहाँ पे हम साइक्रिया लगा लेंगे। साइक्रिया का फर्स्ट पार्ट हेड। ठीक है, हेड के बाद सब्जेक्ट लगाना होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है वो अभी हम बात करेंगे। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं, सोनू है इसमें, तो SONU, सोनू। सोनू सब्जेक्ट लग गया। अब यहाँ पे देखें हम, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बीन आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, नहीं भी है, तो नहीं हम यहीं पर मेंशन कर लेंगे, यहीं नोट लगा लेंगे। उसके बाद हेड का जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है बीन, इसको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, लगा लिया। इसके बाद मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब का है याद करना। यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग पार्टों में बांट दिया है, तो याद करना की है LEARN और ING यहाँ जोड़ देंगे, लर्निंग। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बचा हमारा पाठ याद कर रहा है, तो लर्निंग द लेसन, द LESSON, लेसन। उसके बाद बचा हमारा टाइम। लास्ट में क्या बचा? टाइम। अब टाइम को हमें पता करना है कि ये
फिक्स टाइम है, यानी ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। तो निश्चित और अनिश्चित के लिए हमें क्या करना होता है, सिंस फॉर का यूज़ करना होता है। तो देख लेते हैं, 4 बजे हैं तो ये फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, SINCE सिंस। और सिंस 4 o'clock, बजे के लिए क्या लिखते हैं, 4 लिख लेंगे, ठीक है। और ओ लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और CLOCK क्लॉक, और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं अब आपको देता हूँ एक सेंटेंस जिसको हम कहेंगे कि एक होमवर्क टाइप में है, और सिंपल सा एक सेंटेंस दे रहा हूँ, तो उसको आप जरूर बना के हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सेंटेंस किस तरह से सही बनेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आज का हमारा होमवर्क SW में। जैसे सुनील 5 दिनों से घर में सो रहा था, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों, ये वाला रहेगा हमारा होमवर्क। तो आपको देखता हूँ मैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं सही से, तो ज़रूर बनाएं।